बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में उनका दादाओं से पाला पड़ा होगा। मुझे पता नहीं हिंदी में ये सही शब्द है कि नहीं, लेकिन इंग्लिश में बुली शब्द का इस्तेमाल होता है। दादा कौन होते हैं? जो दूसरों पर दादागिरी करते हैं, है ना। और दादा लोग हर रूप और आकार में आपके सामने आते हैं। उदाहरण के लिए सीनियर स्टूडेंट्स जो स्कूल और कॉलेज में है वो जूनियर्स पर दादागिरी करते हैं। कुटुंब के बड़े छोटों पर दादागिरी करते हैं। लैंगिक अपराध करने वाले अपने पीड़ितों पर दादागिरी करते हैं। सरकारें जो अपने नागरिकों पर दादागिरी करते हैं। बड़े देश जो छोटे देशों पर दादागिरी करते हैं। लेकिन हर दादा का एक बात हर दादा में एक बात एक जैसा है कि उसे एक चीज से डर लगता है। उसको उस व्यक्ति से डर लगता है जो विरोध करने का हिम्मत करे। हर दादा को उस व्यक्ति से डर लगता है जो विरोध करने का हिम्मत करता है। इसलिए हर दादा का रणनीति ये होता है कि वो लोगों को इतना डरा दे कि वो कभी भी बोलने का साहस ना करे। आप किसी भी दादा को ले लो, वो किसी भी व्यक्ति को दबाने के लिए इतना डरा देते हैं, इतना डरा देते कि वो अपना मुंह खोलकर कुछ बोले ही नहीं। शैतान हमारा आत्मिक दादा है और हर दादा की तरह उसे उन साहसी विश्वासियों से डर लगता है जो परमेश्वर का वचन बोलकर उसका विरोध करते हैं। शैतान को उन विश्वासियों से डर लगता है जो परमेश्वर का वचन बोलकर उसका विरोध करते हैं। इसलिए वो हमें डराने का प्रयास करता है ताकि हम कभी भी परमेश्वर का वचन बोलने के लिए अपना मुंह ना खोले। इसलिए वो हमें डराता है। इसलिए वो हमें हमारे विश्वास के लिए सताता है ताकि हम परमेश्वर के वचन को कभी बोल ही ना पाए और हम घबरा कर कभी भी परमेश्वर के वचन को फिर बोलते ही नहीं, या फिर जैसे हमें बोलना चाहिए साहस से, उस साहस से हम कभी बोल ही नहीं पाते। एफेसियों के 6वें अध्याय 19वीं और 20वें आयत में पौलुस हमें सिखाता है कि कैसे उसने अपने जीवन में शैतान के डर पर विजय प्राप्त किया। आइए आज के उन 2 आयतों को हम पढ़ें। एफेसियों का 6वां अध्याय 19 और 20। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर में से झगड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि उसके विषय में, अब आपका अनुवाद कहता है उसके विषय में, लेकिन मेरे ख्याल से वहां पर वो ऐसा लिख रहा है कि यह भी कि मैं उसमें, यानी किसमें, जंजीर में जैसा मुझे चाहिए खुलकर बोल पाऊं। शायद खुलकर के बदले आपके ट्रांसलेशन में एक दूसरा शब्द लिखा होगा, लेकिन वहां पर वो बोलता है उस जंजीर में जैसा मुझे चाहिए वैसे मैं खुलकर बोल पाऊं। आज का पहला जो बिंदु है वो ये है कि दूसरे विश्वासियों से अपने लिए प्रार्थना मांगे। दूसरे विश्वासियों से अपने लिए प्रार्थना मांगे।
फिर से आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि इन वचनों को आत्मिक युद्ध के संदर्भ में बोला जा रहा है। पौलुस इन बातों को आत्मिक युद्ध के संदर्भ में बोल रहा है। पौलुस यहां पर हमें यह सिखा रहा है कि मसीहों को उन हथियारों को पहनना चाहिए जिसको परमेश्वर हमें देता है, ताकि हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह पाए। और शैतान के खिलाफ हमारा एकमात्र आक्रामक हथियार है वचन, जिसको परमेश्वर हमें देता है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। जब उस वचन को बोला जाता है, शैतान आपसे दूर भागता है। इसलिए शैतान मसीहों पर भारी आत्मिक हमला करता है, ताकि वो इतना डर जाए कि परमेश्वर के वचन को वो कभी बोल ही नहीं पाए। यानी पवित्र आत्मा अगर आपको वचन तो दे दे, लेकिन आपके पास बोलने के लिए साहस नहीं हो, तो शैतान कभी डरने नहीं वाला। इसलिए शैतान क्या करता है, मसीहों पर इतना भारी आत्मिक हमला करता है कि वो इतना डर जाए कि परमेश्वर के वचन को वो कभी मुंह से निकाल ही नहीं पाए। हम उन सैनिकों की तरह हो जाते हैं जो अपने दुश्मन से इतना डरे हुए हैं कि उनके हाथ जम जाते हैं, वो अपने तलवारों को अच्छे से चला ही नहीं पाते हैं। वचन हमारा आत्मिक तलवार है, और अगर सैनिक अपने तलवार को नहीं चला पाए तो अपने युद्ध को कैसे जीतेगा। और लगता है कि पौलुस के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके जीवन के कुछ पलों में जब वो इतना डर गया कि वो परमेश्वर के वचन को बोल नहीं पा रहा था, जैसा उसे बोलना चाहिए वैसा वो बोल नहीं पा रहा था। पौलुस परमेश्वर के वचन का प्रचारक था। वो साहस के साथ सुसमाचार की घोषणा करता था, लेकिन ऐसा करते समय वो अक्सर सताव का सामना भी करता था। उसीलिए वो 20वें आयत में कहता है, ध्यान दीजिए वहां पर 20वें आयत में, यानी हमारे दूसरे आयत में लिखता है, जिसके लिए यानी सुसमाचार के लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूं। ऐसा करके वो वहां पर बोलता है। वो यीशु मसीह का राजदूत था। वो मसीह की ओर से लोगों से निवेदन करता था। मसीह की ओर से वो निवेदन करता था। हम एक बार उसको पढ़े कि ऐसा ही बात उसने दूसरे कुरिन्थियों में भी किया था। दूसरे कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 20वां आयत, दूसरे कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 20वां आयत लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। पौलुस लिख रहा है, हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। अब देखिए, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। तो वो कहता है कि मैं मसीह का राजदूत हूं और मैं मसीह की ओर से निवेदन करता हूं। ये होता है राजदूत। वो किसी व्यक्ति के लिए खड़ा होता है, उसके संदेश को लेकर आता है। लेकिन पौलुस जब हमारे इस पत्र को, एफेसियों को लिखे गए पत्र को लिख रहा था, तब वो रोम में एक हाउस अरेस्ट में था, बंदी था। लेकिन उसको छूट थी कि वो एक घर ले और वो घर पर ठहरे। और उसी लिए वहां पर हमारे आयत में वो लिखता है, मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूं। एक बार उसको पढ़े कि ये जब वो एफेसियों को जब ये पत्र लिख रहा है और जब ये हमको लिख रहा है कि मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ राजदूत हूं, तब वो रोम से लिख रहा है, जब वो हाउस अरेस्ट में था। और वो आप कहां पर देखते हो, प्रेरितों का कृत्य और उसका 28वें आयत और उसके 16वें आयत में देखो वहां पर क्या लिखा है। जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ, जो उसकी रखवाली करता था,
अकेले रहने की आज्ञा मिल गई। तो वो एक घर पर अकेला रहता था, वहां पर एक सैनिक था जो उसको पहरा देता था लगातार। शायद इसी सैनिक को देख देख कर उसने परमेश्वर के हथियारों का ये पूरा खंड लिखा। सैनिक को देखा तो उसको लगा कि परमेश्वर के हथियार भी ऐसे ही होते हैं। और उस हाउस अरेस्ट के दौरान वो जंजीरों से जकड़ा हुआ था। भले हाउस अरेस्ट में है, उसको थोड़ा बहुत स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी वो जंजीरों में था। कहां लिखा है? वहीं पर देखिए, प्रेरितों का कृत्य 28वां अध्याय 20वां आयत। देखिए वहां पर क्या लिखता है। इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मिलूं और बातचीत करूं। यहूदियों से कह रहा है, क्योंकि इज़राइल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। तो यानी वो जब हाउस अरेस्ट में था तभी उसको जंजीरों से जकड़ कर रखा हुआ था। परमेश्वर के वचन के प्रचार के लिए जब आपको सताया जाता है इतना कि आपको जंजीरों में बांध दिया जाता है, जब सुसमाचार की घोषणा के लिए आपको इतना सताया जाता है, हो सकता है कि आप डर जाओ। और डरना साधारण बात भी है। आपको ये डर लगने लगेगा कि आपका वचन आपको और मुश्किल में डाल सकता है। मैं कुछ और कह दूं और वचन से बोलूं तो मैं और मुश्किल में पड़ जाऊंगा। शायद इसीलिए पौलुस भी यहां पर डर गया था। इसलिए वो हमारे आयत में ये इशारा कर रहा है कि जिस तरह उसे खुलकर बोलना चाहिए वो बोल नहीं पा रहा था। इस परिस्थिति में पौलुस क्या करता है? जब आप इतने डरे हुए होते हैं कि आप वचन को नहीं बोल पाते हो, तब वो उस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हो? पौलुस ने क्या किया? देखें, पौलुस ने इफिसुस के विश्वासियों से कहा कि उसके लिए भी परमेश्वर से विनती करें। उसके लिए परमेश्वर से विनती करें ताकि परमेश्वर उसे दो चीजों को प्रदान करे। पहला, बोलने के लिए वचन, और दूसरा, वचन को बोलने के लिए साहस। तो वचन और साहस। 19वीं आयत में वो एफेसियों के विश्वासियों से कहता है, जिस आयत को हमने आज पढ़ा, वहां लिखता है वो, और मेरे लिए भी। वहां पर उसका मतलब है मेरे लिए भी विनती करो, क्योंकि उसके पिछले आयत में उसने विनती करने की को बोला था, संतों के लिए विनती करो। अब वो बोलता है, अब वो यहां पर 19वीं आयत में बोल रहा है, और मेरे लिए भी विनती करो कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। वचन क्या है? वचन आत्मा की तलवार है, लेकिन पौलुस को इस आत्मा की तलवार को चलाने के लिए साहस की भी जरूरत है। इसीलिए वो दो चीजों के लिए प्रार्थना करने को बोलता है एफेसियों के विश्वासियों से, कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे वचन प्राप्त हो, दूसरा वो वचन को बोलने के लिए साहस प्राप्त हो। जब पौलुस दूसरे मसीहों को पत्र लिखता था तब वो अक्सर उन्हें कहता था कि उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो जानता था कि सताव के बीच में परमेश्वर के वचन को बोलना बहुत मुश्किल है। जिस तरह उसे खुलकर बोलना चाहिए, उसके लिए परमेश्वर से साहस की जरूरत होगी। आए हम कुछ आयतों को पढ़े जहां पर पौलुस दूसरे विश्वासियों से अपने लिए प्रार्थना की मांग करता है, और लगभग ये सारे जगह पर वो सताव के संदर्भ में लिख रहा है। वो कह रहा है विश्वासियों के लिए कि आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि मुझे साहस प्राप्त हो, मुझे बोलने के लिए वचन मिले। रोमियो का 15वां अध्याय देखिए, रोमियो का 15वां अध्याय 30 और 31। रोमियो का 15वां अध्याय 30 और 31। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं
कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवलीन रहो। यानी बोल रहा है कि मैं तो प्रार्थना कर ही रहा हूं, आप भी मेरे साथ मिलकर मेरे लिए प्रार्थना करें। क्यों? कि मैं यहूदियों के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए। तो वो खासकर वहां पर बोलता है कि मैं यहूदियों के अविश्वासियों से बच पाऊं। तो सताव के संदर्भ में वो इन बातों को लिख रहा है, विश्वासियों को कह रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मेरी सेवकाई में मैं सताव का अनुभव करूंगा, तब मुझे साहस चाहिए होगा, वचन चाहिए होगा, तो उसके लिए आप मेरे लिए प्रार्थना करना। ऐसे ही दूसरे कुरिन्थियों में पहला अध्याय और उसका 8 से 11 पढ़े। वहां पर वो अपने सताव के अनुभवों का एक विश्लेषण करता है। वहां पर उसको लिखता है, दूसरे कुरिन्थियों का पहला अध्याय 8 से 11। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। फिर देखिए क्या बोलता है, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। तो वो कह रहा है कि प्रार्थना करना कि परमेश्वर हमें इन क्लेशों से बचाए, और तुम जब प्रार्थना करोगे तो उससे जो वरदान हमें प्राप्त होगा उसके कारण अनेक लोग धन्यवाद भी देंगे परमेश्वर को। तो वो बोल रहा है यहां पर उनसे कि मेरे लिए प्रार्थना करो। फिलिपियों का पहला अध्याय देखें, फिलिपियों का पहला अध्याय और 19 और 20। फिलिपियों का पहला अध्याय 19 और 20। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा, तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। फिर से वहां पर संदर्भ यह है कि उसके विरोधी ऐसे हैं जो उसको क्लेश पहुंचाना चाहते हैं, जो उसको दुख पहुंचाना चाहते हैं, और उस संदर्भ में वो उनसे बात कर रहा है, उनसे कह रहा है कि मेरे लिए विनती करो, मेरे लिए विनती करो, ताकि वहां पर मैं लज्जित ना हो, बल्कि मैं साहस से यीशु मसीह का प्रचार कर पाऊं। कोलोसियों का चौथा अध्याय पढ़े, कोलोसियों का चौथा अध्याय 3 और 4 आयत पढ़े, 3 और 4 आयत। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूं, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसे मुझे करना उचित है। लगभग उन्हीं बातों को कह रहा है जो एफेसियों के अंदर भी वो कह रहा है, क्योंकि ये दोनों पत्र एक साथ गए थे। पहला थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय और उसका 25वें आयत में जल्दी से वो कहता है वहां पर, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। दूसरे थिस्सलुनीकियों का 3 अध्याय और उसके पहले 2 आयतों को पढ़े, देखिए वहां पर भी वो वही करता है। अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे, क्योंकि हरेक में विश्वास नहीं। तो वो कहता है कि प्रार्थना करो हमारे प्रचार की सेवकाई के लिए, और ताकि हम दुष्ट और टेढ़े मनुष्यों से बचे रहे। फिर से सताव के एक संदर्भ में वो उनसे कहता है कि हमारे लिए प्रार्थना करो। देखिए, डराना और धमकाना शैतान की रणनीति है ताकि हम घबरा जाए,
ताकि हम परमेश्वर के वचन को बोल नहीं पाए। वो परमेश्वर के वचन से डरता है। वो जानता है कि अगर सुसमाचार का प्रचार हुआ तो वो अपने ही लोगों को खो देगा, वो अपने लोगों को खोने लगेगा। इसलिए वो कलीसिया पर अत्यंत सताव को भेजता है ताकि कलीसिया अपना मुंह बंद रखे। कलीसिया अपना मुंह बंद रखेगा तो ही वो अब जीत पाएगा। कलीसिया अपना मुंह बंद रखेगा तो अपने लोगों को नहीं खोएगा। उसके लोग उसके ही हाथों में बने रहेंगे। जैसे ही कलीसिया वचन को बोलना शुरू करेगा, उसके लोग जो है उससे जाने लगेंगे और वो परमेश्वर के परिवार में जुड़ जाएंगे। आप में से कुछ लोग जब विश्वास में आए, तब आपके कुछ कुटुंबीजनों ने या दोस्तों ने आपको सताया होगा। जरूर आप लोगों ने किसी न किसी प्रकार के सताव का अनुभव किया होगा। वो शैतान का कार्य था आपको चुप कराने के लिए, ताकि आप सुसमाचार का प्रचार ही ना करें। देखिए, हमारे साथ अक्सर ऐसे खराब घटनाएं होती है जब लोग हमें डांटते हैं या लज्जित करते हैं। जब हमने पहली बार वचन को बांटा, किसी को बोला, और जब वो हमें लज्जित करते हैं, डराते हैं, उसके बाद हमारे अंदर वो साहस ही नहीं रह जाता है कि हम फिर से वचन को बांटें। इसलिए देखिए, उसके पीछे कौन कार्य कर रहा है? शैतान कार्य कर रहा है। वो आपको डराना चाहता है ताकि आप वचन को बांटो ही नहीं उसके बाद। इसलिए आप लोग अपने कुटुंबीजनों और दोस्तों से सुसमाचार बांटने से अक्सर डरते हो। आपको डर लगता है कि मैं बोल दूंगा या मैं बोल दूंगी तो क्या होगा। शैतान जानता है कि अगर आपने सुसमाचार बांटने का साहस किया तो आपके कुटुंबीजन और आपके दोस्त भी शायद विश्वास कर बैठेंगे। वो जानता है ये बात, उसीलिए किसी न किसी के द्वारा आपको डराता है। और वो अपनी ही अगर आप सुसमाचार को बांटोगे तो वो अपनी सेना खो देगा। उसका डर उसको भी है और परमेश्वर का परिवार बढ़ने लगेगा। अगर आप दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताने से डरते हो तो आप दूसरे मसीहों को कहे कि वो आपके लिए प्रार्थना करें। अगर आपको डर लगता है, और डर जो है होता भी है कि कैसे मैं अपने दोस्तों से, कैसे अपने कुटुंबीजनों से मैं वचन को बांटूं। आपको अगर डर लगता है क्योंकि लोगों ने आपको डराया है, लोगों ने आपको लज्जित किया है, तो आपके अंदर अब वो झिझक है, कैसे मैं वचन को बांटूं। पौलुस कहता है दूसरे विश्वासियों से कहो कि आपके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको अपना वचन दे और उसके प्रचार के लिए साहस भी दे। और यह परिस्थिति सिर्फ नए विश्वासियों की नहीं है। जहां पर भी सताव अधिक है वहां सब कलीसिया की यही परिस्थिति है। खासकर भारत की कलीसिया की यही परिस्थिति है। पिछले 10 सालों में हमें काफी डराया धमकाया गया है। शैतान ने लोगों के द्वारा हमारे कलीसियाओं पर हमला करवाया है, पासबानों और अगुओं को पिटवाया है, विश्वासियों को जेल में डाला है। शैतान ने यह सब कुछ हमें डराने के लिए किया है। इसलिए हम आजकल कलीसियाओं को पब्लिक इवेंजलिस्टिक मीटिंग्स करते हुए नहीं देखते हैं। अधिकतर कलीसियाएं नहीं करती है, और हम विश्वासियों को पब्लिक प्लेस में किसी के साथ सुसमाचार को बांटते हुए भी नहीं देखते हैं। हमें भारत के कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, प्रार्थना करने की जरूरत है, और हमें अपने कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करना है। हमारे कलीसिया को बहुत साहस की जरूरत है। हमारे कलीसिया को, अगर मैं बोलूं कि अगर हमारे अंदर कोई कमजोरी है तो खासकर इवेंजलिज्म करने की कमजोरी है। शायद हमारे अंदर वो साहस नहीं है। तो इसीलिए हमें अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है कि हम साहस के साथ वचन को सुना पाए।
हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर ने हमें जिन सामाजिक गुटों, मोहल्लों और कुटुंबों में रखा है, वहां पर हम परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए साहस कर पाए। दूसरा बिंदु, वचन और साहस के लिए प्रार्थना। वचन और साहस, यानी पहला विषय था दूसरों को प्रार्थना करने को बोलो, दूसरा बिंदु है वचन और साहस के लिए प्रार्थना करना है। तो जब दूसरे विश्वासी आपके लिए प्रार्थना करेंगे तब क्या होगा? पौलुस इफिसियों के विश्वासियों से कहता है कि जब वो उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो दो बातें होंगी। पहला जो बात जिसका उल्लेख वहां पर वो 19वें आयत में वहां पर करता है, देखिए वहां पर क्या लिखा है कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए। तो वो उनसे कह रहा है कि प्रार्थना करो कि मुझे बोलने के लिए ऐसा प्रबल वचन दिया जाए। तो वो अगर प्रार्थना करेंगे तो पौलुस बोलने के लिए वचन को प्राप्त करेगा। यहां पर वो परमेश्वर के पूरे वचन के बारे में नहीं बोल रहा है, सारे वचन के बारे में नहीं बोल रहा है। वो कह रहा है कि वहां पर जो लिखा है, वहां पर जिस तरह उसको लिखा है, ऐसा लिखा गया कि मुझे बोलने के समय एक वचन दिया जाए। यानी वो यहां पर कह रहा है कि जब बोलने के लिए वो अपना मुंह को खोले तो पवित्र आत्मा उससे पवित्र शास्त्र में से एक खास वचन को दे, एक खास वचन को दे। देखिए, हम सब अलग अलग परिस्थितियों में हैं, हमारे सामने अलग अलग प्रकार के लोग हैं, और हम चाहते हैं कि हम उसी वचन को बोले जो पवित्र आत्मा हमें देता है। हम अपने योजनाओं के अनुसार नहीं करना चाहते, हम पवित्र आत्मा से वो वचन चाहते हैं कि जिसके द्वारा वो दूसरे लोगों के अंदर कार्य करना चाहता है। जैसे कि मैंने पिछली बार भी बोला, ये यीशु मसीह की प्रतिज्ञा के अनुसार है। उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि जब उनके चेले अपने सताने वालों के सामने खड़े रहेंगे तो वो उन्हें बोलने के लिए वचन प्रदान करेंगे। देखिए यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहते हैं लूका के 21वें अध्याय में। लूका का 21वां अध्याय और उसका 12 से 15। लूका का 21वां अध्याय और 12 से 15। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल या ऐसा वचन और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, तुम जब अपने सताने वालों के सामने खड़े रहोगे तो मैं तुम्हें वो वचन दूंगा। यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है ये। क्या आप इस प्रतिज्ञा पर सच में विश्वास करते हो कि ऐसा होगा? यीशु हमें वचन देगा पवित्र आत्मा की सेवकाई के द्वारा। उदाहरण के लिए यरूशलेम की कलीसिया के विरोध में जब सताव उत्पन्न हुआ, तब चेले अलग अलग जगहों पर तितर बितर हो गए, और उनमें से एक चेला था फिलिपुस। और फिलिपुस यरूशलेम छोड़कर चला गया जब वहां पर सताव हुआ। एक दिन पवित्र आत्मा फिलिपुस को कहता है कि कुश देश के खोजे के रथ के साथ तू दौड़ना शुरू कर। पवित्र आत्मा उसे वहां पर कहता है, एक बार पढ़े उसको, प्रेरितों का कृत्य 8वां अध्याय और उसका 29वां आयत लिखा है, तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा
निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। देख रहे हैं वहां पर क्या कह रहे हैं आत्मा उसे? उस समय पर वो जब वो दौड़ने लगता है उस रथ के साथ, उस समय पर कुश देश का वो व्यक्ति पवित्र शास्त्र से एक भाग को जोर से पढ़ रहा था। आप देख रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है? पवित्र आत्मा उसे बोलता है कि इस रथ के साथ दौड़ना शुरू कर, और उस रथ में बैठा हुआ व्यक्ति पवित्र शास्त्र से ही पढ़ रहा था। पवित्र शास्त्र का वो खंड यशायाह की किताब से था, और वो खंड यीशु मसीह के दुखों का भविष्यवाणी था। देखिए कैसा कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस नहीं है, पवित्र आत्मा की योजना है। वो व्यक्ति जो वचन पढ़ रहा था वो यशायाह की किताब से था, और वो यशायाह की भविष्यवाणी थी कि यीशु मसीह को किस प्रकार के दुखों का अनुभव करना पड़ेगा। 30 से 33 आयत पढ़े, प्रेरितों का कृत्य 8 और 30 से 33 पढ़ेंगे। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। तो जोर से पढ़ रहा था, रथ के अंदर बैठकर जोर से इस बात को पढ़ रहा था, और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो यह था, वो भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसे मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। देखिए वहां पर इस अध्याय को वो पढ़ रहा था, इन आयतों को पढ़ रहा था। वहां पर क्या हुआ, अगर आप देखा जाए तो वहां पर क्या हुआ? जिस पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा, उसी पवित्र आत्मा ने उसे बोलने के लिए वचन भी दिया। और वचन भी दिया तो कैसे? दूसरे के मुंह से उसको वचन दिलवाया। 35 आयत को देखिए, वहां पर फिर क्या लिखता है वहां पर? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। यानी पवित्र आत्मा ने वो भेजा, पवित्र आत्मा योजना बना चुका था कि मैं फिलिप्पुस को कैसे वचन दूंगा। वो दौड़ने लगता है, वहां पर खोजा पढ़ने लगता है, और उसी वचन को इस्तेमाल करके फिलिप्पुस सुसमाचार सुनाता है। क्या आप सोचते हो कि आपके साथ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप यीशु मसीह के प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हो तो ये मान लो कि जब आप प्रार्थना करके जाओगे तो आपको जो वचन बोलना है वो वचन को पवित्र आत्मा आपको प्रदान करेगा। ये जो बात है हमें फिर से याद दिलाती है कि हमने पिछले हफ्ते क्या सीखा था, है ना? पिछले हफ्ते इन्हीं बातों को सीखा था कि जब हम किसी दूसरे विश्वासी के लिए विनती करते हैं तब उसे पवित्र आत्मा की सेवकाई दी जाती है। पवित्र आत्मा उसे बोलने के लिए पवित्र शास्त्र से एक वचन प्रदान करेगा जिसको हम आत्मा का तलवार कहते हैं। वहां पर फिलिप्पुस को क्या मिला? जब वो वचन जो खोजा पड़ रहा था वो उसके लिए क्या था? आत्मा का तलवार था। उस आत्मा के तलवार को उसने ऐसा चलाया कि खोजा शैतान के राज्य से परमेश्वर के परिवार का भाग बन जाता है। उसने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, खोजा बपतिस्मा लेता है वहीं के वहीं। इस वचन को बोलकर वो शैतान को हरा सकता है। हर विश्वासी पवित्र आत्मा जिस वचन को प्रदान करता है उससे वो शैतान को हरा सकता है। इसलिए पौलुस ने दूसरे विश्वासियों को उसके लिए प्रार्थना करने को कहा, क्योंकि वो चाहता था कि जब भी वो मुंह खोले तो वही वचन पाए जो पवित्र आत्मा उसे दे रहा है। तभी आपकी सेवकाई, प्रचार की सेवकाई असरदार होगा।
इसके लिए दूसरे विश्वासियों का प्रार्थना बहुत जरूरी है। जब दूसरे विश्वासी उसके लिए प्रार्थना करते, पौलुस के लिए प्रार्थना करते थे, तब पवित्र आत्मा उसे बोलने के लिए वचन प्रदान करता था, जिस वचन को उसे अपने सताने वालों के सामने सुनाना था। आप में से कुछ लोग लगभग ऐसा ही कुछ करते भी हो। जब आप अपने कुटुंबी जनों और दोस्तों से सुसमाचार बांटने जाते हो, तब आप दूसरे विश्वासियों से कहते हो, मेरे लिए प्रार्थना करना, आज मैं इस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं, प्रार्थना करना कि मैं उसके साथ सुसमाचार को बांट सकूं। लेकिन अब यह प्रार्थना विषय थोड़ा और विशेष हो जाएगा। आप दूसरे विश्वासियों से अब क्या कहोगे? अब यह कहोगे कि प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे अपने कुटुंबी जनों और दोस्तों को बताने के लिए एक खास वचन प्रदान करे। आप दूसरे विश्वासियों से यही कहोगे और आप अचंभित रह जाओगे कि कैसे पवित्र आत्मा आपको वो वचन को प्रदान करेगा। दूसरों से प्रार्थना मांगने के साथ साथ हमें उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए जो सुसमाचार को बांटने में सबसे आगे है। तो हमें दूसरों से प्रार्थना मांगना चाहिए, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना भी करना चाहिए। कैसे? खासकर कैसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए? जो लोग सुसमाचार बांटने में सबसे आगे है, या मैं बोलूं तो सबसे मुश्किल परिस्थितियों में। पौलुस एक मिशनरी था, ऐसे जगहों पर जाकर वचन को बांटता था जहां पर मसीहत था ही नहीं, और उसके लिए बहुत सारे कलीसियाएं प्रार्थना कर रही थी। उसी लिए उसका जो सेवकाई है वो इतना असरदार था। हमें भी उन पासबानों के लिए प्रार्थना करना चाहिए जो ऐसे जगहों पर कार्य कर रहे हैं जहां मसीहत है ही नहीं। ऐसे पासबानों के लिए खासकर प्रार्थना करना चाहिए, खासकर उन पासबानों के लिए जो भारत देश के रूरल और ट्राइबल एरियाज में कार्य कर रहे हैं। उन मिशनरीज के लिए प्रार्थना करें जो खतरनाक जगहों पर है, जहां पर उनके जीवन पर खतरा है, वचन को बोल दिया तो मारे जा भी सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें खास प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा उनको बोलने के लिए वचन को प्रदान करे। पौलुस एफेसियों के विश्वासियों से कहता है कि 2 बातें होंगी जब उसके लिए प्रार्थना किया जाएगा। दूसरी बात क्या है? पहली बात तो है वचन प्राप्त होगा। दूसरी बात क्या है? उसका उल्लेख भी वो 19वें आयत में करता है। कहता है कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद सुना सकूं। मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद सुना सकूं। जिस वचन को वो पवित्र आत्मा से पाएगा, उसके द्वारा वो सुसमाचार के भेद को बता पाएगा। लेकिन वचन के साथ साथ पवित्र आत्मा उसे वचन को बोलने के लिए साहस भी प्रदान करेगा। वचन के साथ साथ पवित्र आत्मा साहस भी प्रदान करेगा। अगर पवित्र आत्मा आपको बोलने के लिए वचन दे, लेकिन उस वचन को बोलने के लिए अगर आपके पास साहस ही नहीं, तो वो कोई काम का नहीं। इसलिए हम सताए हुए मसीहों के लिए प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा उन्हें दोनों चीजें दे, दोनों चीजें, वचन और वचन को बोलने के लिए साहस। एक अच्छा उदाहरण इसका हम देखते हैं प्रेरितों के कृत्य 4 अध्याय में। इज़राइल के धार्मिक अगुवों ने वहां पर पतरस और यूहन्ना को धमकाया कि अगर उन्होंने यीशु के नाम से प्रचार किया तो वो उसका परिणाम भुगतेंगे। देखिए प्रेरितों का कृत्य और उसका 4 अध्याय और उसका 18 और 21 आयत पढ़े। 4 अध्याय 18 और 21। तब उन्हें बुलाया, तो ये इज़राइल के धार्मिक अगुवों ने पतरस और यूहन्ना को बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। 21वें आयत में देखिए फिर क्या हुआ।
तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाम नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। वो लोग वहां पर उसको दंड नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने बड़ा ही अद्भुत एक चमत्कार किया था वहां पर, लेकिन धमकाया जरूर, ये बोलकर धमकाया कि अभी तुम यीशु मसीह के नाम से कोई वचन यहां पर नहीं बांटोगे। तब क्या होता है, जब पतरस और यूहन्ना ने ये सुना तो उन्होंने क्या किया, वो कलीसिया के पास गए और कलीसिया को ये बात बताया। तब कलीसिया ने क्या किया पता है, कलीसिया ने साहस के लिए प्रार्थना किया, साहस के लिए प्रार्थना किया ताकि वे वचन का प्रचार कर सके। वो 29वीं आयत को पढ़े, प्रेरितों का कृत्य 4 अध्याय 29वां आयत। अब वहां पर उनकी प्रार्थना कैसी है देखिए। कलीसिया ये प्रार्थना करता है पतरस और यूहन्ना के बातों को सुनकर, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव शब्द लिखा है, लेकिन वो वही शब्द है जिसका पौलुस हमारे आयत में प्रयोग करता है, साहस, कि तेरा वचन बड़े साहस से सुना है ना। तो उन्होंने, कलीसिया ने प्रार्थना करना शुरू किया कि तू हमें साहस दे, देख हमारे विरोधी हमको कैसे धमकाते, तू हमें साहस दे वचन को बोलने के लिए। और जब उन्होंने ये प्रार्थना की तब पवित्र आत्मा ने उनको परमेश्वर का वचन भी दिया और उसको बोलने के लिए साहस भी प्रदान किया। कहां लिखा है, 31वां आयत पढ़े, 31वां आयत। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव अथवा साहस से सुनाते रहे। देखिए, पवित्र आत्मा ने उनको 2 चीजें वहां पर दी, परमेश्वर का वचन और उसको बोलने का साहस। पौलुस ने भी इस आशीष का अनुभव किया जब वो रोम में हाउस अरेस्ट में था। उसी संदर्भ में तो वो इस पत्र को लिखता है ना। हम देखते हैं कि वहां पर क्या उसको वचन और साहस मिला। हम उसका उत्तर पाते हैं प्रेरितों के कृत्य में और 28वें अध्याय और 30वें और 31वें आयत में। प्रेरितों का कृत्य 28वां अध्याय 30 और 31 लिखा है, वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो, तो पौलुस भी भाड़े के घर पे रहता था, ठीक है और पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर, या वहां पर वो शब्द इस्तेमाल किया है, साहसी होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। ऐसा करके वहां पर वो लिखता है। बहुत सारी कलीसियाएं पौलुस के लिए प्रार्थना कर रही थी, इसमें इफिसुस की कलीसिया भी शामिल थी और उनके प्रार्थनाओं के उत्तर में पौलुस, पवित्र आत्मा ने पौलुस को परमेश्वर का वचन दिया बोलने के लिए और उस वचन को बोलने के लिए साहस भी दिया। भले वो जंजीरों से बंधा हुआ राजदूत था, उसने साहस के साथ वचन को सुनाया। और हमारे आयत में पौलुस वही प्रेयर पॉइंट देता है कलीसिया को। 20वें आयत में देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। 20वें आयत में लिखा है, जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूं और यह भी कि मैं उसके विषय में, ऐसा नहीं होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि और यह भी कि मैं उन जंजीरों में जैसा मुझे चाहिए खुलकर बोलूं। उसका प्रार्थना विषय क्या था? बोल रहा था, भले मैं जंजीरों में हूं, मैं इन जंजीरों में भी परमेश्वर के वचन को साहस से बोलना चाहता हूं। यह उसका प्रार्थना विषय।
प्रार्थना करो कि इन जंजीरों में भी मैं साहस के साथ परमेश्वर के वचन को सुना पाऊं। इसका मतलब है कि वो शैतान से डरना नहीं चाहता था, वो डरा हुआ नहीं रहना चाहता था, वो शैतान के विरोध में परमेश्वर के वचन को खुलकर बताना चाहता था। रोम के हाउस अरेस्ट से छूटने के बाद उसको फिर से बंदी बनाया गया। कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया गया और फिर से उसको बंदी बनाया गया और फिर उसको मार दिया गया था। लेकिन जब वो अपने आखिरी सजा का इंतजार कर रहा था, जब उसको मार दिया जाने वाला था, उसने देखो अपने आखिरी पत्र में क्या लिखा। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय और उसका 8 और 9, 8वां आयत और 9वां आयत। यीशु मसीह को स्मरण रख, वो तीमुथियुस से कह रहा है, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि मैं कैद में हूं, या वहां पर ऐसा लिखा यहां तक कि मैं जंजीरों में हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं, या वो बोल रहा है कि परमेश्वर का वचन जंजीरों में नहीं है, ऐसा करके वो वहां पर कहता है। उसको फिर एक कैदी के समान जंजीरों में बांधा गया, लेकिन वो कहता है कि परमेश्वर का वचन जंजीरों में नहीं है। वो अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को खुलकर बोल पा रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसे वचन को बोलने के लिए साहस प्रदान किया। तो इसलिए वो बोलता है कि भले मैं जंजीरों में हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन जंजीरों में नहीं है, मैं उसको खुलकर बोल पा रहा हूं। शैतान लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा, इस देश के संस्थाओं के द्वारा हम पर दादागिरी करने का प्रयास करेगा, लेकिन पहले शताब्दी के विश्वासियों का अनुभव हमारा भी अनुभव हो सकता है। लेकिन उसे वास्तविकता बनाने के लिए पौलुस कहता है कि हमें दूसरे विश्वासियों के साथ सहयोग करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को साहस से बोले, तो हमें दूसरे विश्वासियों से कहना होगा कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। और जब वे हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, देखिए हमारा प्रार्थना पर्याप्त नहीं है, इसलिए पौलुस दूसरों को भी बोलता है मेरे साथ जुड़कर प्रार्थना करो, तब जो है जैसा साहस मिलना चाहिए तब वैसा साहस मिलेगा। और जब दूसरे विश्वासी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वचन देंगे और उस वचन को बोलने के लिए साहस भी प्रदान करेंगे। हमारे दुश्मन से लड़ने के लिए तलवार और उसको चलाने के लिए साहस भी प्रदान करेंगे। भारत की कलीसिया एक और बार परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए साहस को पाएगा, और हम उस पीढ़ी का भाग होना चाहते हैं जिन्होंने साहस के साथ परमेश्वर के वचन को बोला। हम नहीं चाहते कि लोग हमें एक डरा हुआ पीढ़ी बताए, और हम अपने देशवासियों के लिए साहसी बनना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो शैतान की सेना में बने रहे और नाश की ओर जाए। हम उन्हें परमेश्वर की परिवार में देखना चाहते हैं। हमारे देश के जो देशवासी है, हम उनको परमेश्वर के परिवार में देखना चाहते हैं। हमेशा के लिए परमेश्वर के आशीषों का अनुभव करते हुए देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए हमारे भाई और बहन हो। तो आए हम वचन और साहस के लिए प्रार्थना करें।